आज हम बात करने वाले हैं बाउंड्रीज और बियॉन्ड बाउंड्रीज पे। तो उसके लिए थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा हम लोगों को। जैसा कि साइंटिस्ट ने हम लोगों को बताया कि पहले बिग बैंग हुआ, देन यूनिवर्स, देन अलग अलग गैलेक्सी और सौर मंडल और डिफरेंट प्लैनेट्स, फिर उसके बाद अर्थ की बारी आती है और अर्थ पे फिर शुरुआती स्टेज पे आइस एज, फिर उस पे लाइफ आती है, अमीबा, डायनासोर्स, देन कहीं ह्यूमंस की बारी आती है। ये थोड़ा सा रिकैप। ह्यूमंस जब से धरती पे हैं, शुरुआत में उन लोगों ने जरूरतों को समझा, टूल्स बनाने शुरू हुए। जब शुरुआत में उन लोगों को स्टोन एज में जरूरत पड़ी होगी तो उन्होंने टूल्स बनाए होंगे ताकि काम को आसानी से किया जा सके। उसके बाद सोसाइटी बनी होगी, केवेज, और सोसाइटी के कुछ लोगों ने मॉरल वैल्यूज सेट की होंगी ताकि सोसाइटी में हम एक साथ मिलजुल कर रह पाएं। और वो बहुत ज़रूरी भी था कि हम इस सोसाइटी को, वर्ल्ड को हमेशा बेहतर बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और बहुत सारे लोग इस टारगेट को, इस लक्ष्य को पूरा करने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया है। जैसे कि डॉक्टर्स, उन लोगों ने बहुत सारी बीमारियों के इलाज निकाले, दवाइयाँ बनाई ताकि लोग बेवजह जान ना गंवाएं और उनको बचाया जाए। बहुत सारे फिलोसफर्स आए जिन लोगों ने हमें फिलॉसफी दी, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, और फाइनली हम लोग सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बात करते हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। सबका लक्ष्य एक ही था कि हम इस वर्ल्ड को बेटर बनाएंगे ताकि लोग यहाँ आसानी से रह पाएं, एक अच्छा प्लेनेट बन पाए। इंजीनियर्स, इन लोगों ने बहुत योगदान दिया, यहाँ पर भी लक्ष्य वही है। उसके अलावा देखें तो लीडर्स आए, बहुत सारे धर्म पैदा हुए, बहुत सारे धार्मिक स्थल, सबका लक्ष्य एक है। एनजीओज आए, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों ने बुक्स लिखी ताकि नॉलेज को सहेज के रख पाए और नेक्स्ट जनरेशन उससे लाभ ले पाए। सोसाइटी में जैसे स्कूल्स, शिक्षा हमने शुरू की। लक्ष्य क्या है? इंसानों को पढ़ाना, समझदार बनाना ताकि वो इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे पाए। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटीज। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या इतने हजारों सालों के प्रयास के बाद, इतने मिलियंस बुक्स लिखने के बाद, इतने इन्वेंशंस होने के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद, एआई के जमाने में यहां तक पहुंचने के बाद, क्या सच में ह्यूमन इवॉल्व हो गया है? आज इंसान को मार रहा है, इंसान जानवर को भी मार रहा है, इंसान फॉरेस्ट को भी मार रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग की बात हम करते हैं। आज पूरा प्लेनेट भयंकर रूप से, बहुत बुरी तरह से तहस नहस हो चुका है। क्या ये रिजल्ट, ये परिणाम इतने हजारों सालों के, लाखों लोगों के प्रयास के बाद है? आज हम 700 करोड़ लोग हैं और 700 करोड़ लोगों में कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर, कितने लॉयर्स, कितने सारे इंटेलिजेंट लोग, कितने सारे टीचर, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, दुनिया जहान के टेक्नीशियंस, दुनिया जहान की इंडस्ट्रीज, सोशल मीडिया अभी ह्यूमन एनिमल जैसा बिहेव कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ मिसिंग है? क्यों नहीं अचीव कर पाए अभी तक हम रूल? वो जो गोल था, आज तक हम वहां पहुंच ही नहीं पाए। कितनी अजीब बात है कि जब हम लोग इस अर्थ के बारे में सोचते हैं, ह्यूमंस ने इस अर्थ के कितने टुकड़े कर दिए, कितनी बाउंड्रीज खड़ी कर दी हैं। उन बाउंड्रीज पे इनोसेंट फौजी बना के खड़े कर दिए। पता नहीं सैकड़ों बाउंड्रीज हैं, लाखों किलोमीटर्स पे, कितना सारा डिफेंस पे पैसा खर्च, और करोड़ों सैनिक आज तक मारे जा चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 1, 2 और दूसरे वॉर्स के बारे में आप सबको पता है। तो क्या यह ह्यूमन इवॉल्व होने के बाद
ऐसा बिहेव कर रहा है, कोई तो ऐसी चीज है जो शायद हम मिस कर रहे हैं, और वो इंटेंजिबल हो सकती है, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं टेंजिबल चीजों पे ज्यादा बात करते हैं, जो दिखती हैं, विजिबल है। बाउंड्रीज नेचुरल बाउंड्रीज भी होती हैं, जैसे कि अर्थ की एक लिमिट है, मे बी सौर मंडल की भी एक लिमिट होगी, फिर गैलेक्सी की, और फिर आगे। अर्थ पे देखें तो एक वाटर बॉडी है और एक लैंड है, वो एक नेचुरल डिवीजन है। बट उस नेचुरल डिवीजन के बाद मैन मेड डिविजन्स, हमने बहुत सारी कंट्रीज बनाई, मैन मेड है। इंसानों ने बहुत सारी बाउंड्रीज एक्सेप्ट कर ली हैं। पैदा होते ही, जन्म के साथ ही हम लोगों को सोसाइटी के तरफ से, हमारी परिवार की तरफ से बाउंड्रीज देना शुरू हो जाते हैं। पैदा होते ही हमें बताया जाता है कि हमारा जेंडर क्या है। पैदा होते ही तय कर दिया जाता है हम कौन सी जाति में पैदा हुए, हम स्वीकार भी कर लेते हैं उसको। पैदा होते ही हमें बताया जाता है कि आपका धर्म क्या है। पैदा होते ही आपकी कॉलोनी का नाम, आपकी सिटी का नाम, आपके स्टेट का नाम, आप किस कंट्री के सिटीजन हैं, ये सब कुछ आप पर लाद दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है, और आप मान भी लेते हैं। जिंदगी भर उसको मान के चलते रहते हैं। क्या वही है? आप उसी जाति के व्यक्ति होंगे शायद, बिना किसी टेक्निकल रीजन के। और वही चीज है जो इंसानों के अंदर ईगो पैदा करती है। ईगो हमेशा ये कहती है कि मैं बेस्ट हूं, मैं बेटर हूं, मैं पावरफुल हूं। बट इनडायरेक्टली भी उसके कुछ मीनिंग्स हैं उस स्टेटमेंट के। अगर मेरे साथ में कोई व्यक्ति खड़ा है या मेरे हाथ में 2 एप्पल हैं और मैं ये कहता हूं ये एप्पल बेटर है, तो ये एप्पल क्या है? फिर इनडायरेक्टली मैंने कुछ कहा है इसके बारे में। जब हम ये कहते हैं कि मेरी जाति अच्छी है, इसका मतलब क्या है? बाकी जो बचे वो क्या है? इनडायरेक्टली हम उनको इंफीरियर फील करा रहे हैं। जब हम ये कहते हैं मेरा धर्म अच्छा है, तो इनडायरेक्टली हम बाकी बचे हुए धर्मों की निंदा कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं। जब हम ये कहते हैं हम ह्यूमंस हैं, तो यानी कि एनिमल्स क्या हैं? ये एक इनविजिबल प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स लोग ये मान लेते हैं हम उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, दूसरे कॉलेज का कोई स्टूडेंट मिलता है तो उससे कंपेयर करने लगते हैं। बाउंड्री मान लिया, अपने ऊपर थोप लिया है। कभी हम बाउंड्री से बाहर जाएं, बियॉन्ड बाउंड्री कभी सोचा? मैंने सोचा 2001 मैं एक 6 महीने के ऐसे पीरियड में रहा जब मैंने इस पे आत्ममंथन किया। जब उस दौर से गुजर रहा था आइडेंटिटी के क्राइसिस में, तब मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा। 5 अगस्त 2001 में मैं उस रिजल्ट पे पहुंचा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। क्यों ओढ़ रखा है मैंने ये सब चीजें? मैं क्यों नहीं न्यूट्रल हो जाता हूं? क्यों ना मैं ये मान लूं कि मैं इस सुंदर मदर को कंज्यूम करता हूं, यहाँ रोटी कपड़ा और मकान प्राप्त करता हूं, यहाँ की हवा लेता हूं, यहाँ के पानी लेता हूं, यहाँ के सारे सोर्सेज कंज्यूम करता हूं जीने के लिए। क्यों ना मैं ये मान लूं कि मैं इस मदर अर्थ पे रहता हूं, और हर उस बाउंड्री से तोड़कर अपने आप को बाहर निकाल लूं। वो एक जेल है, वो एक केज है जो जिंदगी भर इंसान धो रहे हैं अपने ऊपर, और अपनी कंट्री की जय जयकार करने के चक्कर में दूसरी कंट्री के हित के बारे में, उसके भले के बारे में या उसके बुरे के बारे में परवाह नहीं करते। उसका अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई फर्क नहीं, परवाह नहीं। तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक दंगे भी होते हैं, कभी परवाह नहीं करते दूसरे का क्या हो। हम ये सोच के ही नहीं चल रहे कि वो भी हम ही हैं। तो मैंने अपने आप को उस संकुचित विचारधारा से बाहर निकाला 2001 में, जब मोबाइल अपने इनिशियल स्टेज पे था, इंटरनेट अपने इनिशियल स्टेज पे थे, तो मेरे पास कोई बहुत ज्यादा बाहर की नॉलेज थी नहीं, और उसको मैंने बहुत सीरियसली लिया। फाइनली मैंने उसे ऑफिशियली कानूनी रूप से एक्सेप्ट किया, और मैंने एक शब्द बनाया, नया वर्ड बनाया, पृथ्वीवासी। पूरी अर्थ एक कंट्री होती तो हम सब लोग क्या कहलाते? पृथ्वीवासी। फिर हम किसी से लड़ते ही नहीं, ना हमारा कोई धर्म होता, ना हमारी कोई जाति होती, ना हमारा जेंडर डिवीजन होता, ना हम ये सोचते कि वो एनिमल है, ना हम ह्यूमंस होते अलग से। बस हम पृथ्वी पर रहते हैं, दैट्स इट। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का भी डिवीजन नहीं है, यहां पर कोई डिवीजन नहीं है, आप शून्य में चले जाते हैं। और
उसको इतना सीरियसली मैंने अडॉप्ट किया कि अपने नाम के पीछे ऑफिशियली लगाया। आज मेरा पासपोर्ट पे पृथ्वीवासी लिखा है, अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी। पैन कार्ड अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी, आधार कार्ड अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी, ताकि मैं हमेशा याद रखूं। 24/7 मैं याद रखना चाहता हूं उसको कि मेरे को डिवाइड नहीं किया जा सकता। पहले से बने हुए समाज ने जो डिवाइड किया मेरे को, मैं अपने आप को डिवाइड नहीं होने दूंगा। और ये अवस्था मैंने प्राप्त की पेंटिंग से। पेंटिंग कर कर मेडिटेशन की अवस्था को महसूस किया और मैं फाइनली वहां तक पहुंच पाया, उतना सेंसिटिव हो पाया, उतना क्रिएटिव हो पाया कि मैंने सारी बाउंड्रीज को तोड़कर उसके बाहर जाकर सोचा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा? नहीं, पिछले 23 साल से मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं आपके सामने, कुछ भी नहीं बिगड़ा मेरा। लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और जीवन में जब मेरे को शादी के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसको भी इस नेगेटिव बंधन से, इस छोटी सोच से, इस बाउंड्री से बियॉन्ड बाउंड्री तक सोचने के लिए, दिमाग देने के लिए मैंने उसका एक नया नाम रखा। जैसे अमेरिका से अमेरिकन हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन हो जाता है, इंडिया से इंडियन हो जाता है, मैंने उसका नाम रखा अर्दियन। अगर अर्थ एक कंट्री होती तो EARTHIAN, अर्दियन। अभी स्कूल में लगता है अर्थियन, पृथ्वीवासी। दोनों ही शब्दों का मतलब एक है। उसे याद रखने के लिए, ताकि तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम डिवाइड नहीं किए जा सकते, क्योंकि लड़ाई वहां से शुरू होती है जहां आपको डिवाइड कर दिया जाता है, जहां 1 से 2 हो जाते हैं। नफरत का सोर्स है ये, सबसे बड़ी केज, सबसे बड़ा जेल है ये, सबसे बड़ा पिंजरा है ये, और आप जिंदगी भर उसको ढोते हो और उसकी जय जयकार करते हो। ये कोई प्राउड का विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी हम लोग आज भी वही हैं। सब कुछ जीरो हो गया, उन सब महान लोगों की क्रिएशन सब जीरो हो गई। ये कुछ ऐसा है कि जैसे एक पॉट में इतने करोड़ों लोगों ने अपनी नॉलेज को डाला, लेकिन उस पॉट में नीचे छेद है। आप डालते जाइए, आप बनाइए और टेक्नोलॉजी बनाइए, आप रोबोट्स बनाइए, AI बनाइए, कुछ भी कीजिए, आप मंगल ग्रह तक पहुंचिए, सब जीरो है, क्योंकि नीचे पॉट में छेद है। वो छेद बंद करना पड़ेगा आपको। आपकी सोच में वो जो बाउंड्री बनी हुई है उसको खोलना पड़ेगा। अब हम लोग ग्लोबली इंटरेक्ट करते हैं, पूरा ग्लोब इंटरेक्ट करता है, कहीं पर भी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, कहीं से भी, किसी भी तरह से हम लोग बात कर पाते हैं, पूरी नॉलेज शेयर कर पाते हैं। तो आज हम लोगों को अर्थ को एक कम्युनिटी, एक परिवार बनाने की जरूरत है। और जिस दिन ये भी छोटा लगे, उस दिन आगे बढ़ जाना, उस दिन ब्रह्मांडवासी बन जाना। जिस दिन आपको चिंता होने लगे कि हमारे सैटेलाइट्स पृथ्वी के बाहर जाकर भी कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं इस एनवायरनमेंट को, तो यहां रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूं इस मंच से मैं पूरी दुनिया को यह मैसेज देना चाहता हूं कि यह वक्त है, अभी भी संभल जाओ। अभी भी आप कोई ऐसा वर्ड चुनो जो आपकी लोकल लैंग्वेज में उसका मतलब हो प्लैनेट अर्थ, और उसके बाद आप दूसरा शब्द जोड़ लीजिए कि आप वहां पे रहते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द बनाइए और उसको अपने नाम के साथ जोड़ लीजिए। हटाइए पीछे की सारी पहचान, नई पहचान जोड़िए, नई आइडेंटिटी जोड़िए और उस केज से बाहर निकल जाइए। और फिर इस अर्थ पे एक परिवार की तरह मिलजुल कर इस अर्थ के भले के बारे में सोचिए।